ओके गाइज, वेलकम बैक टू आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ पर। आज हम बात करेंगे मैट्रिक्स के नेक्स्ट टॉपिक की गाइज कि मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम बात करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है गाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स गाइज। व्हाट इज़ द ट्रांसपोज मैट्रिक? ट्रांसपोज मैट्रिक क्या होती है? सपोज कीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, यहाँ पर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए दी हुई है, वो इस तरीके से m/n की है। क्या है? 2 3 6 4 1 2। ठीक है, ये क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर m/n यानी कि क्या है, इसका रो कितनी है? 3 रो एंड 2 कॉलम है। अगर मैं इस मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ तो मुझे जो मैट्रिक्स मिलेगी ना, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, यानी कि ए डैश, जिसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए डैश से डिनोट करते हैं। और ये इक्वल होगी किसके? अब यहाँ पर देखिएगा, यानी कि यहाँ पर रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, यानी कि जो मैट्रिक्स मेरी आएगी, अब यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स ए में रो कितनी है? 3। अब कितने आने चाहिए? रो कितने आने चाहिए? 2। और कॉलम कितना आना चाहिए? 3। तो इंटरचेंज करता हूँ, ये क्या है? कॉलम है, तो इसको मैं रो में बदल देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? या फर्स्ट रो, जैसे कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 2/3 6 4 एंड क्या हो गया? ये 6 और 4, और ये हो जाएगा 1 और 2 गाइज। यानी कि ये रो जो है वो क्या होगी? कॉलम, मतलब जो ये देखिए ये कॉलम जो है वो क्या हो गया? रो हो गया, और जो ये रो है वो क्या हो गया गाइज? कॉलम हो गया। तो हमने कॉलम और रो को क्या कर दिया? इंटरचेंज कर दिया गाइज। देखिए यहाँ से देखिए, ज्ञान से देखिए गाइज, ये क्या है? यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर अभी क्या है? ये आर है गाइज। यहाँ पर ये क्या है? आर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो गया गाइज? इसको अगर मैं यहाँ पर दूसरी जगह पर बात करता हूँ तो इस जगह अगर हम इसकी बात करते हैं गाइज, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, अब ये क्या हो गया गाइस? अब ये क्या हो गया? कॉलम हो गया गाइस। ये क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये नंबर कॉलम हो गया। ठीक है, तो रो और कॉलम को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूँ तो मेरे पास जो नई मैट्रिक्स आती है उस मैट्रिक्स को उस पहले वाली मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगी ए डैश, जब मैंने इसके रो और कॉलम को क्या कर दिया गाइस? इंटरचेंज कर दिया। अब बात करते हैं, जब मैं रो और कॉलम की मैट्रिक्स को जब इंटरचेंज करता हूँ, क्या करता हूँ? अगर मैं रो और कॉलम की मैट्रिक्स को अगर इंटरचेंज करता हूँ तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स आती है। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स आने से ट्रांसपोज मैट्रिक्स की हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, हम उन पे बात करते हैं कि ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है। उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं गाइज, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है गाइज कि अगर मैं, जैसे कि मैंने क्या करा? ए का ए डैश निकाला। ठीक है, कि अगर मैं प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या कहती है कि मैं ए डैश का वापस डैश निकालता हूँ तो मेरे पास क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। यानी कि मैंने ए का ए डैश मिला, अब मैं इस ए डैश का वापस ए डैश निकालना चाहता हूँ। मैं अगर वापस ए डैश निकालना चाहता हूँ, यानी कि ए डैश है यहाँ पर, इसका मैं वापस कर, यानी कि मैं इसको वापस इंटरचेंज करूँगा तो अब मेरे पास ये क्या आ गई? अब रो क्या आ गई? ये आ गई। तो मैं इसको वापस कॉलम बनाऊँगा। तो जब मैं इसको वापस कॉलम बनाऊंगा तो रो क्या है? ये है, तो ये कॉलम बनेगी तो क्या हो जाएगा? 2 6 और 1। फिर सेकंड रो को कॉलम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? 3 4 और 2। क्या ए डैश, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ए डैश इक्वल है? यहाँ पर देखिए, क्या वापस इंटरचेंज किया तो वापस वही मैट्रिक्स, पहले वाली मैट्रिक्स आ गई नहीं आ गई वापस, यानी कि ए डैश का डैश करूँगा मैं तो वापस मुझे क्या मिल जाता है? ए मिल जाता है। तो ये एक क्या है? मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ है कि अगर एक किसी मैट्रिक्स का मैं 2 बार ट्रांसपोज निकालता हूँ तो मुझे वापस क्या है? एक बार निकाला ए डैश, फिर उसका वापस ए डैश किया, यानी कि किसी मैट्रिक्स का अगर मैं 2 बार ट्रांसपोज निकालता हूँ तो मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाती है गाइस। आगे बात समझ में? आगे बात करते हैं। ये कुछ मैट्रिक्स की और प्रॉपर्टीज है जो यहाँ पर हम देख रहे हैं गाइज। क्या कह रहा है कि के अगर कांस्टेंट होता हो, के क्या होता हो गाइज? अगर के कांस्टेंट होता है तो के ए डैश का जो ट्रांसपोज होगा ना वो क्या? के बार आ जाएगा और ए डैश का ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा गाइज। ठीक है, दूसरा लेते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना हो तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो, दोनों ही क्या आते हैं गाइज? इक्वल आते हैं। ए प्लस बी करके फिर उसका ट्रांसपोज निकालो, या फिर ए का ट्रांसपोज करके और बी का ट्रांसपोज करके दोनों को ऐड करो, दोनों इक्वल ही आएंगे। तीसरा चीज़ यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइज, ध्यान रखने की प्रॉपर्टी है कि ए बी का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो बी डैश ए डैश के इक्वल आता है। यानी कि आप ए बी करो, पहले ए बी निकालो और फिर उसका ट्रांसपोज करो, फिर या फिर बी का ट्रांसपोज निकालो, ए का ट्रांसपोज निकालो और फिर बी को ए पे करो। यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है गाइज, यहाँ पर ध्यान रखना, ऑर्डर ध्यान रखने का बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ऑर्डर ध्यान रखना कि ए बी का ट्रांसपोज होता है बी डैश ए डैश। ठीक है गाइज, चलो ये है मैट्रिक्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स से रिलेटेड अब हम बात करते हैं
गाइस ट्रांसपोज मैट्रिक्स दो तरीके की होती है। जब हम निकालते हैं कि अगर अब मैं लो देखते हैं कि अगर मान लो सपोज कीजिए कि कोई ऐसी मैट्रिक्स आए कि मैं इसका ए डैश निकालूं, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है और मैं अगर इसका ट्रांसपोज निकालता हूं, यानी कि ए डैश जो है वो इक्वल आ जाता है किसके, वापस किसके, भाई मैं इसका जो ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ ना ए का, मान लो ए का मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ वो इक्वल होता है किसके, ए के, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है गाइज, उस मैट्रिक्स को कैसी मैट्रिक्स कहा जाता है, उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहा जाता है गाइज। कैसे, देखिए यहाँ पर हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। अब यहाँ नोट कर लीजिए गाइज। देखिए गाइज अब हम बात करते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स, जैसे कि सपोज कीजिए कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या है, एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, यहाँ पर हमने लिखा कि कोई एक मैट्रिक्स है ए। अब मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालता हूँ, ए डैश निकालता हूँ, तो ए डैश क्या होगा गाइस, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो ये वाली रो है तो इसको मैं कॉलम में डाल दूंगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 गाइस। फिर मैं सेकेंड रो को कॉलम में डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा गाइस 2 0 5 गाइस। और फिर थर्ड रो को 3 5 1, तो ये हो जाएगा 3 5 और 1 गाइस। तो मैंने क्या किया, ए डैश निकाला, तो इनको इंटरचेंज कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि गाइस जब मैंने इसका ए डैश किया, मैंने इसकी रो को कॉलम में डाला तो मेरे पास, और कॉलम को रो में डाला, इंटरचेंज किया मैंने, तो क्या हुआ गाइस, आपने देखा कि ए डैश इक्वल आ रहा है किसके, वापस ए के। यानी कि जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है ना, वापस उसी के इक्वल आता है, ए डैश इक्वल होता है किसके, ए के, तो उस मैट्रिक्स को हम कैसी मैट्रिक्स बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते हैं गाइस। उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, वो मैट्रिक कैसी होगी गाइस, सिमेट्रिक होगी गाइस। कैसी मैट्रिक हो जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी गाइस, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। फिर आता है दूसरी एक चीज़ और आती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है गाइस, कि अगर कोई मैट्रिक्स यानी इंटरचेंज करता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाती है कि ए डैश इक्वल हो किसके, माइनस ए के। यानी कि किसी का ए डैश जो इक्वल हो किसके, माइनस ए के इक्वल आता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक बोलते हैं गाइस। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, नेगेटिव में हो जाए। इसका मतलब यहाँ से एक प्रॉपर्टी और पता चलती है कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा ना तो डायगोनल क्या होता है गाइस, डायगोनल देखिए यहाँ पर डायगोनल क्या है, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए गाइस, डायगोनल क्या होता है, वो का वही रहता है गाइस, ठीक है। तो अगर मैं मान लो डायगोनल को, इसका मतलब ये नेगेटिव कब हो सकता है, जब इसका डायगोनल क्या होगा जी, बाकी तो अपने जगह क्या करता है, इंटरचेंज करता है, लेकिन डायगोनल अपनी जगह ही रहता है। सेंट्रल वाला जो पॉइंट रहता है ना गाइस, वो क्या होता है, अपनी ही जगह पर रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप चाहे इसको इस तरीके से लिखो चाहे इस तरीके से लिखो, ये वाला जो पॉइंट होता है ना गाइस, हमेशा यही रहता है कि नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के लिए हम बोल सकते हैं, मतलब जब अब ये यहीं रहता है, अब यहाँ पर देखिए सपोज ये ऐसा है, अब ये वाला पॉइंट है, देखिए अब मैं इसको इस तरीके से करके इस तरीके से लिख रहा हूँ, यानी कि यहाँ करके यहाँ कर रहा हूँ, तो ये वाला पॉइंट भी क्या आ रहा है। तो यानी कि इसके जो डायगोनल होते हैं ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि इसके डायगोनल हमेशा कैसे होंगे गाइस, 0 होंगे, वरना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती। तो फर्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी जो इसकी है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कि क्या होनी चाहिए, इसके डायगोनल कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए गाइस। ओके गाइस, अब हम क्या लेते हैं, इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने एग्जांपल ले लिया इस तरीके से, तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर देखिए ए क्या है, एक मैट्रिक्स है जो इस तरीके से अपने को दी हुई है कि ए एक मैट्रिक्स है, देखिए। तो इसका डायगोनल हमेशा कैसे होंगे, जरा इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हमेशा डायगोनल तो 0 ही होंगे गाइस, बिना 0 हुए ये पॉसिबल नहीं है गाइस, ठीक है। तो डायगोनल किसके क्या होंगे, 0 ही होंगे गाइस। अब बात करते हैं बाकी एलिमेंट के गाइस। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गाइस 2 और 3, ये लिख देता हूँ मैं -2 और -3 गाइस, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब मैं यहाँ लिखता हूँ 5 एंड -5, ठीक है, और ये 0 है ही हमारे पास, ठीक है गाइस। तो अब क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखिए गाइस। अब मैं इस मैट्रिक्स का ए डैश निकालता हूँ, तो मैं इस मैट्रिक्स का ए डैश निकालता हूँ, तो देखिए गाइस फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में डालता हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में डालता हूँ, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये 0 2 और 3 गाइस। सेकेंड रो को मैं सेकेंड कॉलम में डालता हूँ, ये हो जाएगा -2 0 और 5 गाइस। और फिर थर्ड रो को मैं डालता हूँ थर्ड कॉलम में, तो ये आ जाएगा -3 -5 एंड 0, ठीक है गाइस। चलो
तो -5 और 0। अब यहाँ पर देखिएगा ये ए डैश जो मैट्रिक्स आई है, क्या मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसको चिन्ह क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। देखिए -1 को मैं ए डैश से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वापस मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए गाइस 0 चिन्ह चेंज हो जाएंगे, 0 2 3, ये -2 0 5, ये -3 -5 एंड 0। यानी कि मैं अगर ये क्या मिल गया हमारे पास कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो क्या आ गया, यानी कि -a आ गया, नहीं आ गया। यानी कि यहाँ से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ बाहर, ये ना, या -1 बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास वापस क्या मैट्रिक्स मिल जाती है, सेम मैट्रिक्स मिल जाती है। या तो -1 कॉमन ले लो या -1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है गाइस। यानी कि ए डैश में से अगर मैं -1 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स मिल जाती है, सेम वापस यही मैट्रिक्स मिल जाती है गाइस। आगे बात समझ में, चलो गाइस। तो क्या मैट्रिक्स मिली हमारे पास, -1 ए डैश में से कॉमन लिया, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है, यहाँ से देखिए, सॉरी मैंने क्या करा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ठीक है। ए डैश जो आई है उसमें से मैंने क्या किया, अगर मैं उसमें से माइनस कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या मिल रहा है, वापस ए ही डैश मिल रहा है। तो ए डैश इक्वल क्या है, -a के अगर इक्वल होती है तो वो मैट्रिक्स कैसी है गाइस, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाती है, वापस ए मैट्रिक्स ही आ जाती है गाइस, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई, ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए कि जिसका मैं ट्रांसपोज निकालूं तो मेरे पास वो क्या आ जाए, -a के इक्वल आ जाए। ए की जगह क्या आ जाए, ये किसके इक्वल है, ये -a के इक्वल है गाइस। तो ए डैश यहाँ से किसके इक्वल आ गया, -a के इक्वल आ गया, क्योंकि आप चिन्ह चेंज करके देख सकते हो, -1 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है ना गाइस। चलो गाइस आगे बात समझ में। तो हमारे पास क्या आ गया, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज समझ में आ गया। सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है, जब ए डैश इक्वल हो a के। फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है, ए डैश इक्वल हो -a के, तो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होती है, ठीक है गाइस। और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज हमने कर ली। अब हम देखेंगे कुछ थ्योरम्स दी रखी है जो कि किस पे बेस्ड है, स्क्यू सिमेट्रिक्स पे, और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है, हम उसको देखते हैं गाइस। ओ गाइस थ्योरम में क्या दे रखा है गाइस, हमारे पास यहाँ पर थ्योरम 1 है, जिसमें क्या दे रखा है कि फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, यहाँ पर क्या कह रहा है गाइस, ए विथ ए रियल नंबर, यानी कि कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए जितने भी एलिमेंट है ना वो सारे क्या है, रियल नंबर्स है, एंट्रीज विथ रियल नंबर, जितने भी एंट्रीज है सब रियल नंबर की है। तो ये कह रहा है कि ए प्लस ए डैश क्या है, सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए डैश क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो लेट बी इक्वल क्या है, ए प्लस ए डैश है। तो यानी कि सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि बी डैश जो इक्वल आना चाहिए किसके, बी के। तो हम निकालते हैं, बी डैश बराबर क्या होगा, ए प्लस ए का डैश, सॉरी ए प्लस ए डैश का डैश। तो अब यहाँ पर क्या होगा, बी डैश इक्वल आ रहा है क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश प्लस ए डैश का डैश, जो कि बी डैश बराबर क्या आ जाएगा, ये ए डैश प्लस ए। ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, हमने अभी जो पढ़ी थी उससे, ठीक है। तो यहाँ से यानी कि बी डैश बराबर क्या आ गया, ए डैश प्लस ए। तो क्या मैं बी डैश को इसे लिख सकता हूँ, ए प्लस ए डैश, और ए प्लस ए डैश किसके इक्वल है, बी के, यानी कि बी डैश वापस इक्वल आ गया किसके, बी के। इसका मतलब क्या है, ए प्लस ए डैश कैसी है गाइस, सिमेट्रिक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस, दूसरा कह रहा है कि लेट सी बराबर ले लेते हैं कि ए माइनस ए डैश कोई मैट्रिक्स है। तो मैं निकालता हूँ सी डैश बराबर क्या होगा, ए माइनस ए डैश का होल डैश, ठीक है गाइस। तो देखिए गाइस, अब यहाँ पर देखिए गाइस, ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो भी एलिमेंट है यहाँ पर लेते हैं ना गाइस, ध्यान से देखिए कि जो भी एलिमेंट अब यहाँ पर ए और जो ए डैश है सिर्फ रियल नंबर के होने चाहिए, या तो वो पॉजिटिव के होंगे और या फिर वो किसके होंगे गाइस, नेगेटिव के होंगे। अगर इसके अलावा कुछ हुआ तो आपका वो क्या हो जाएगा गाइस, गलत हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो चलो यहाँ पर, अब यहाँ पर वहाँ तो क्या थे, पॉजिटिव थे। अब यहाँ देखते हैं ये क्या हो जाएगा, सी डैश बराबर क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा ए डैश माइनस ए डैश का डैश गाइस। तो ये हो जाएगा सी डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश माइनस ए हो जाएगा गाइस, ए डैश माइनस ए हो जाएगा गाइस। यहाँ पर देखिए गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो सी डैश इक्वल में माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या आ रहा है, ए माइनस ए डैश आ रहा है गाइस, ठीक है गाइस।
माइनस जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो ये क्या आ गया, a माइनस ए डैश, तो a माइनस ए डैश किसके इक्वल है, c के, तो यहाँ से c डैश बराबर इक्वल किसके आ गया मेरे पास, c डैश इक्वल किसके आ गया, माइनस c के। यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स है वो कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यानी कि दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी और प्रूफ कर दिया गाइज, ये सही बात है गाइज, ठीक है। जब हमारी एंट्रीज कैसी हो, रियल नंबर, ये बहुत मैटर करता है गाइज, एंट्रीज कैसी हो, रियल नंबर हो गाइज, ठीक है। चलो गाइज बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम की, थ्योरम नंबर 2 की। थ्योरम सेकंड क्या कह रही है कि एन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि यहाँ पर लेते हैं लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एक्सप्रेस इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, यानी कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए फर्स्ट तक ए प्लस ए डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस, ठीक है, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश की फॉर्म में लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अब देखिए गाइस, यहाँ से हमें पता है कि हम ये चीज़ तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमें पता है थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट है क्या है कि बाय थ्योरम 1, ठीक है 1, हमें क्या पता है कि a प्लस ए डैश कैसा है, a प्लस ए डैश कैसी है गाइस, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, एक कैसा होता है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है कि नहीं होती। तो अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम देखते हैं कि भाई कोई मैट्रिक्स को हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है कि भाई मैट्रिक्स के ए का अगर मैं डैश निकालता हूँ वो इक्वल होता है किसके, के ए डैश के, क्या होता है, इक्वल होता है के डैश के। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैं किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को निकालता हूँ तो उस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ कि 1/2 इंटू 1 प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक। भाई जब a प्लस ए डैश सिमेट्रिक्स है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसके साथ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा है, वो भी कैसी रहेगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वहीं हम कह रहे हैं कि a माइनस ए डैश कैसा है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भाई जब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसमें भी सेम वही चीज़ है कि अगर मैं किसी कांस्टेंट से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो भी ये भी कैसी होगी, एक इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि मैं लिख सकता हूँ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को किसके टर्म्स में, कि किसी मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऐड के रूप में। यानी कि ये दोनों क्या है, ये अब देखिए ये क्या वाला पोर्शन क्या हो गया, ये वाला अब क्या हो गया, ये वाला जो पोर्शन है हमने देखा यहाँ पर, ये वाला पोर्शन कैसा हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया गाइस कैसा, सिमेट्रिक, और ये वाला जो पोर्शन है वो कैसा हो गया गाइस, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया गाइस। ये वाला पोर्शन कैसा हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक्स हो गया गाइस। तो दोनों के एडिशन के रूप में लिख सकते हैं। यही हमें थ्योरम 2 कह रही है कि भाई किसी भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, एडिशन होगा, सम ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होगा गाइस। ये कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम होगा क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गाइस। तो ये बेसिक है, थ्योरी है, थोड़ी थ्योरेटिकली आप आराम से समझ सकते हो, बस प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम एग्जांपल की बात करते हैं गाइस। यहाँ पर 3.3 से पहले की जितने भी थ्योरी है गाइस हमारी क्या होगी, कंप्लीट होगी गाइस। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।